अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। तो बच्चों, नागरिक अधिकार के अध्याय के इस दूसरे भाग में हमने जो भारत के लोगों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और साथ में जो अधिकार हैं कैसे उनका दायरा बढ़ रहा है और जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आपने इसमें से कितना जाना, कितना समझा, आइए इसको थोड़े से प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हमारा संविधान नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान करता है? विकल्प हैं 5, 6, 7, 8 और सही उत्तर है 6। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? विकल्प हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बिल्कुल सही, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों ही मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, बेगार या जबरन काम लेने का निषेध, बाल मजदूरी का निषेध। ये सभी, अगर हम पहले तीनों विकल्प देखते हैं तो तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बनाया गया? विकल्प हैं 1990, 1991, 1993, 1995। तो इसका सही उत्तर है 1993। प्रश्न नंबर 5, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है? विकल्प हैं 2 दिन, 12 घंटे, 24 घंटे, 1 सप्ताह और बिल्कुल सही विकल्प आपने बताया 24 घंटे। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अवैध व्यापार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री अवैध व्यापार कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें इन अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है, इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। यह भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 3, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा, पद चाहे जो हो, सब पर समान रूप से कानून लागू होता है, इसे कानून का राज भी कहते हैं। अब हम एक निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और अंतिम है कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय का दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।